एसिडिटी, कब्ज़ और जॉइंट पेन के बारे में बात करेंगे। इसका ताल्लुक़ हमारा खान पान से है। ये 3 बीमारियाँ ऐसी हैं, हम खान पान अपना सही कर लें तो इन बीमारी से बचा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम जो खाना खा रहे हैं, खाने के तरतीब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पर खाएंगे तो ये 3 बीमारी से बचा जा सकता है। और बहुत से लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पर खा रहे हैं। सुन्नत तरीके पर खाने पर बहुत से क्या है इलाज है, जैसे कि हाथ धोकर खाना है, बैठकर खाना है, 1 जानू 2 जानू बैठकर खाना है। फिर उसके बाद में जो है खाने के अंदर बिस्मिल्लाह बोल कर शुरू करना है, 3 उंगलियों से शुरू करना है। ये 3 उंगलियों से खाने की बड़ी हिकमतें हैं। हदीस पाक का मफ़हूम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर अपनी ज़िंदगी में जो है 3 उंगलियों से ही खाना खाया करते थे। इसलिए हम जो 3 उंगलियों से पर एक अच्छी खासी किताब लिखी जा सकती है कि 3 उंगलियों पर खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आज आपके सामने इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि इन 3 बीमारी को बचने का तरीका। देखिए, सबसे पहले जो हम जब खाना खा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह बोलकर शुरू करें, और जो खाना बिस्मिल्लाह बोलकर शुरू किया जाता है उसके अंदर के तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जो बीमारियां पैदा करती हैं वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम अल्लाह का नाम लेकर खा रहे हैं, आप बिस्मिल्लाह बोलकर खाना स्टार्ट करें। फिर उसके बाद में 3 उंगलियों से खाने को स्टार्ट करें। जो बंदा 3 उंगलियों से खाना खाता है उसके जो है खाना आसानी के साथ मुंह में चबाया जाता है, पीसे जाता है। देखिए, 4 तरह के अल्लाह ने जो हमारे जो है दांत को बनाए हैं। दांत है 32, लेकिन उसमें 4 डिवाइडेशन है। एक है फाड़ने वाले दांत, एक है चीरने वाले दांत, एक है पिसने वाले दांत और एक है काटने वाले दांत। ये चारों तरतीब से हम खाने को खाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है इन बीमारी से बचेंगे। देखो, जो चीरने वाले दांत होते हैं उससे हम चीरें, जैसे गोश्त वगैरह होता है, बहुत सी चीज़ें होते हैं। फिर उसके बाद में जो होता है फाड़ने वाले दांत होते हैं। फिर उसके बाद में काटने वाले दांत, पिसने वाले दांत। खाने को हम जितना अच्छी तरह से चाप कर खाएंगे, लुक़मान अलैहिस्सलाम को कौल भी है कि खाने को 32 मरतबा चबाना है। खाने को जो बंदा 32 मरतबा चबा कर खाता है उसे ना कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, ना कभी उसे जो है कब्जियत का प्रॉब्लम होगा, ना कभी उसे जो है जॉइंट पेन का प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो है खाने को जितना हो सके हम लोग जो है अच्छी तरह से चाप कर खाने की कोशिश करें। जब हम खाने को अच्छी तरह से चापेंगे वो खाना जो है लिक्विड बन जाता है, और वो खाना लिक्विड जब बनता है तो पेट में मैदे में चला जाता है। फिर उसके बाद में वो मैदे के अंदर अच्छी तरह से जो है हज़म होने में आसानी होती है। इसलिए जो खाने को अच्छी तरह से चाप कर खाया जाता है वही खाना जो है हमारा पचता है। जो खाना पचता है जिस्म को लगता है, बीमारियों से बचाता है, ताकत बढ़ाता है। और जो खाना हम गड़बड़ से खा लेते हैं, बड़े बड़े निवाले करके खाते हैं, अच्छी तरह से चापते नहीं हैं, स्पीड से खाना खा लेते हैं और खाने के बाद घटा कर ऊपर से पानी पी लेते हैं, और उसके बाद जो है ठंडा भी, कोल्ड ड्रिंक भी डाल देते हैं। इस वजह से खाना हमारा पचता नहीं बल्कि सड़ना शुरू हो जाता है। जब वो खाना सड़ता है तो सबसे पहले गैस को पैदा करता है। जब गैस पैदा होती है तो फिर वहाँ जो है कफ पैदा होता है, फिर पित्त की शिकायत हो जाती है। फिर उसके बाद पित्त के ज़रिए से बहुत से, जैसे सर दुखना, किसी को चक्कर आ जाना, किसी को जो है स्किन के ऊपर जो है पित्ताड़ी जिसे भी कहा जाता है, स्किन के ऊपर लाल लाल धब्बे बन जाना, और जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है कमज़ोरी से महसूस होना, बुखार का चढ़ जाना, मैदा सही तरह से काम ना करना, ऐसे बहुत सी शिकायतों का जो है अंबार लग जाता है। इसलिए खाने को आपसे दरख्वास्त है, खाने को जितना हम अच्छी तरह से चाप कर खाएंगे वही खाना हमें जिस्म को लगेगा। यानी खाने को स्लो आराम से खाएं, स्पीड से ना खाएं, और सुन्नत तरीके पर बैठकर खाने की कोशिश करें।